हिंदू मुसलमान पहला चुनाव ऐसा था, लग रहा था ये चुनाव हम ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। होता है। मुझे आज तक हिंदू इलाके में इतनी इज्जत नहीं मिली थी। कोई ऐसा गांव नहीं था जिस गांव से मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भाइयों ने ये नहीं कहा था कि हम आबिद रजा तुम्हारे साथ हैं। बदायूं शहर से लेके वजीरगंज और कुंवरगांव कस्बे में सब मीटिंग मैंने कंप्लीट कर दी थी। अपनी आवाज तुम तक पहुंचा दी थी। और तुम्हारी मर्जी भी जान ली थी। बीजेपी को हराने के लिए तुम लोग बहुत मजबूती से तैयार थे, लेकिन शायद तुम्हारी भीड़, तुम्हारा समर्थन, तुम्हारी मेहनत और मेरी मीटिंगों को किसी की नजर लग गई। दुश्मन भी घबरा गए और अपने भी डर गए। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये दुआ करते थे कि या अल्लाह आबिद रजा का टिकट ना हो, और मैं दुआ करता था कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट महेश गुप्ता को ही हो। ये फर्क था। कभी कभी जंगल में शेर के मुकाबले बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और ऐसा ही हुआ। 2 साल लगातार आश्वासन के बाद आखिरी लम्हों तक मुझे ये कहा गया कि सिंबल लेकर जाना। मेरा टाइम गुजारा जा रहा था ताकि मैं बीएसपी या कांग्रेस से चुनाव न लड़ पाऊं। ये तुम भी जानते थे और मैं भी जानता था, लेकिन मैं अपना किरदार नहीं बेच रहा था। मैंने लिखा है आजम साहब को आज खत में कि मैं पल पल अपनी बर्बादियां देख रहा था, लेकिन आजम साहब की वफादारी में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरी बर्बादियां हुई, लेकिन आजम खान जब जेल से बाहर निकल के आएंगे तो उनसे नजर से नजर कोई मिला नहीं पाएगा। पार्टी के बड़े से बड़ा नेता वो ये कह सकते हैं कि मेरा आदमी टूटा नहीं, बर्बाद हो गया, लेकिन टूटा नहीं। आजम खान साहब से मैं जुड़ा था सन 2009 में। बहुत भरोसा करते हैं मुझ पे, और भरोसा मैंने ये नहीं तोड़ा। आखिरी लम्हे तक यकीन न होने के बावजूद भी इसलिए किया कि कहीं आजम खान को ये तकलीफ न हो जाए कि मैं जेल में था और आबिद रजा किसी और पार्टी से चुनाव लड़ गया। मैंने आजम खान का सिर नहीं झुकने दिया, क्योंकि आजम खान किसी पार्टी के नेता नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में मजलूमों के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, मुसलमानों के नेता हैं और सेकुलर हिंदू के नेता हैं। पूरा जिला ये कह रहा था कि आबिद रजा का टिकट नहीं होगा तो पूरे जिले के लोग पार्टी को वोट नहीं देंगे। आज मैं
कोई फैसला नहीं करूंगा। और तुम्हें ये भी बताऊंगा कि जो मेरा आज टिकट कटा, इसके जिम्मेदार तुम लोग हो। वो उनकी भारतीय जनता पार्टी से बड़ी गहरी पैठ है। तुम लोग नहीं माने और तुमने एक 5 वक्त के नमाजी सलीम शेरवानी साहब को और आबिद रजा की बात न मान के तुमने उनको वोट दे दिया जिनके दिमाग खराब हो गए। उन्हें ये लगा कि मुसलमान हमारे साथ हैं और मेरी बात सच साबित हुई। देखो 19 में तुमने जिसे वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिया था। जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता 2019 में, आज वो लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और जिसे तुमने वोट दिया था वो आज उसके पैर छू के पार्टी में इस्तेमाल कर रहा है। बताओ मेरी बात ठीक थी कि नहीं थी? तुम्हें बुरा कराया गया, तुम 2 साल पिटे, तुम्हें भारतीय जनता पार्टी से डराया गया और वही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आज पार्टी में शामिल होने के बाद तुम्हारा वोट जिसने लिया था वो उसके आगे झुक गया। इस्तकबाल हो रहा है उस प्रत्याशी के परिवार के लोगों का। बताओ मेरी बात सच साबित हुई कि नहीं हुई? तुम्हारा वोट भारतीय जनता पार्टी को डरा के लिया जाता है और बाद में भारतीय जनता पार्टी के पैर छू लिए जाते हैं। मेरा कसूर यह है, सबसे बड़ा कसूर यह है मेरा कि मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी गलती है कि मैं तुम्हारी बहुत मजबूत आवाज बना। मेरी गलती यह है कि मैं अंडरग्राउंड केबल के खिलाफ लड़ा, तुम्हारी लड़ाई लड़ा। तुम मुझे वोट देते हो, अगर काश तुम मेरे साथ खड़े हो गए होते तो आज आबिद रजा का टिकट नहीं कटता। अगर 19 में तुमने सलीम शेरवानी और आबिद रजा को जलील न किया होता तो आज आबिद रजा का टिकट नहीं कटता। तुम लोग अपने नेताओं को खुद जलील कराने निकले हो, इसलिए मैं तुमसे आज ये नहीं कहूंगा कि तुम वोट किसे दो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम वही करते हो जो तुम्हारी खुद की मर्जी होती है। मैं अपने लफ्ज कह के अपने लफ्जों की बेइज्जती नहीं करूंगा। मैंने झोली फैला के भी भीख मांगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने उस शख्स को वोट दे दिया जो तुम्हारे वोट के लायक, जो तुम्हारे वोट के लायक नहीं था। आज देख लो, देख लो आज मुझे 2 साल से आश्वासन दिया जा रहा है और मेरा उस नौयत पे लाके टिकट काटा गया कि मैं चुनाव लड़ने लायक भी नहीं रहा। परेशानी मुझे नहीं है, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है। अल्लाह ने मुझे कोठी भी दी है, गाड़ी भी दी है, लेकिन याद रखना ये 5 साल अगले मुझे जितनी परेशानी नहीं आएगी इतनी तुमको आएगी। भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर दिया गया और ये पहली बार नहीं हुआ है। मरहूम नन्हे मियां साहब के परिवार को खत्म किया गया, उनका भी टिकट काटा गया था। मरहूम असरार साहब के खानदान को खत्म किया गया।
धोखे की लाइन सुनो। शेखुपुर पे एक मुसलमान को भरोसा दिलाया था, टिकट नहीं दिया। यहां कुछ मुसलमान नेता जिन्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया, मुझे कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया गया, जब सही वक्त आया तो उनको भी धोखा दिया गया और ऐसा प्रत्याशी बनाया गया जिसका सगा खलेरा भाई सहजवान से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, जो खुद को उद्योगपति तो कहलाता है लेकिन अपना उद्योग नहीं बताता। अपने नाम के आगे बिरादरी लिखने में शर्म आती है जिसको। मैं कहना नहीं चाहता माइक से उनके उद्योग के बारे में, जिसे अपने जो जहां का रहने वाला है सिरसौली का, ये लफ्ज कहने में जिसे शर्म आती हो, वो तुम्हारी क्या हिमायत करेगा। वो हार के चला जाएगा बंबई और तुम्हें भारतीय जनता पार्टी से पिटने के लिए छोड़ जाएगा। यही साजिश है, यही समझौता है, ये भारतीय जनता पार्टी से समझौता है। मुसलमानों को जलील किया जा रहा है। मुसलमान वोट लेना तो चाहते हैं ये लोग, लेकिन इन्हें एक मजबूत मुसलमान नेता पसंद नहीं है जो तुम्हारी आवाज है। मेरा कसूर है कि मैं तुम्हारी मजबूत आवाज बना, मैं पूरे जिले के मुसलमानों की मजबूत आवाज बना। मैं हिंदू भाइयों की जो सेकुलर है, हर बिरादरी के लोगों ने मेरा समर्थन किया, मैं उनकी मजबूत आवाज बनना चाहता था और बना भी इसलिए। जब आखिरी दिन मुझसे कहा गया तो मैंने कहा कि चेयरमैनी पहली बार मैंने जीत के दी थी समाजवादी पार्टी को। 1800 वोट मिलते थे यहां। विधायकी मैंने पहली बार जीत के दी थी। जोगिंदर सिंह अनेजा जी जब जीते थे तो काशी राम सिंह जी से गठबंधन था, उसके बावजूद 700 वोटों से जीते थे। खाली समाजवादी पार्टी से नहीं थे। मैंने समाजवादी पार्टी से पहली बार विधायकी का चुनाव जीत के पार्टी की झोली में डाला था। मैंने उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड बनाया था। फातिमा रजा 27,000 से जीती थी और 17 के चुनाव में मुझे पहले के मुकाबले 10,000 वोट बढ़ती मिला था। जब मैंने पूछा कि मेरा टिकट क्यों काटा गया, क्यों काट रहे हैं पार्टी के बड़े नेता से, उन पे कोई जवाब नहीं था। वक्त मेरा गुजर गया था। तब मैंने ये कहा कि 45 साल के बाद मैं जीता मुसलमान, चेयरमैनी मैं जीता। पहले इसके मुकाबले 10,000 वोट मुझे बढ़ती मिले। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं। मेरी कॉपी में कमी बताओ। जब नहीं बोले तो मैंने कहा कि मेरा सिर्फ एक ही कसूर है कि मैं आजम खां का बहुत मजबूत सेनापति हूं। अभी नहीं बताऊंगा, जल्दी बताऊंगा कि आजम खां साहब के साथ भी क्या हुआ है। मेरी जुबान बंद है, मुझसे ज्यादा नहीं मालूम है कि उनको किस तरह से जेल में डाला गया, उनकी कितनी मदद की गई, कितना दिखावा हुआ। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और थे और खाने के कुछ और थे। मैं उनका मजबूत सेनापति था। नहीं चाहते थे ये लोग कि आबिद रजा इनका मजबूत सेनापति रहे। वो तुम्हारी आन बान शान है। मैंने बर्बादियां चुनी लेकिन आजम खां का सिर नहीं झुकने दिया। रही बात धर्मेंद्र जी की, आज नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ।
क्योंकि अगर मैं बोला, डरता नहीं हूं, बोलूंगा, सही वक्त आने दीजिए। और जिस दिन बोलूंगा 2016 में यकीन मानना 10% नहीं बोला था। जिस दिन बोलूंगा पैर के नाखून से लेके सिर के बाल तक धर्मेंद्र यादव बदायूं शहर में मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। उनके किरदार के बारे में मुझसे बेहतर नहीं मालूम है, उनकी ईमानदारी के बारे में भी मुझसे बेहतर नहीं मालूम है, उनके विकास के बारे में भी मुझसे बेहतर नहीं मालूम है कि विकास दिखा क्या और हुआ क्या। जल्दी बताऊंगा, बहुत जल्दी बताऊंगा। फैसला करूंगा, लेकिन मैं ये देखूंगा इस बार कि मेरे साथी कितनी मजबूती से मेरे साथ खड़े हैं। आज नहीं करूंगा, मैं ये देखूंगा कि 4 दिन बाद कितने साथी आएंगे। मैं 2 तारीख को मीटिंग बुलाऊंगा और उसमें फैसला लूंगा। मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने जो कहा है तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी है और मुझे जलील करा दिया है। मेरा कसूर ही ये था कि मैं तुम्हारी हिमायत करता था। मैं विधायकी अपने लिए नहीं लड़ना चाहता था। मैं चेयरमैन बना था तो मैंने कोठी की सड़कें नहीं बनाई थी। जिस शख्स को बदायूं में विकास पुरुष का खिताब मिला हो चेयरमैन ही रहते हुए, जिस शख्स को विधायकी रहते हुए विधायक बदायूं रत्न का खिताब मिला हो, जिसने तुम्हें पानी दिया हो, शहर में सड़कें दी हो, तुम्हारे इलाके में पत्थर आबिद रजा के अलावा किसी और के नहीं लगे होंगे। बातें चाहे कोई कितनी अच्छी कर ले, मैं तुम्हें पुलिस से बचाना चाहता था। मैं गरीबों की हिमायत करता था, अधिकारियों से लड़ता था। याद आऊंगा 5 साल, चिराग लेके भी ढूंढोगे तो तुम्हें आबिद रजा नहीं मिलेगा। मैंने अपने जिंदगी के 12 साल तुमको दिए हैं, अपने बच्चों की परवाह नहीं की। जो वक्त मुझे अपने परिवार के साथ गुजारना चाहिए था वो वक्त खिदमत में लगा दिया, अधिकारियों से तुम्हारे लिए लड़ा। ये मेरा कसूर है, ये मेरा कसूर है। इसीलिए मेरा टिकट काटा गया, कमजोर आदमी को टिकट दिया गया। बदायूं का टिकट एक वैश्या बना दिया। रोज ग्राहक बदले जाया करते थे। उस शख्स को दिया जिसका सलेरा भाई सहसवान से बीजेपी का चुनाव लड़ रहा है। सौदा हुआ कि तुम हमें यहां वोट दो, हम तुम्हें यहां कमजोर प्रत्याशी देंगे। ये सौदा होगा, ये तुम्हें पता होना चाहिए। मुझसे ये सुनना चाहते हो कि मैं किसे समर्थन करूं? थोड़ा वक्त दो, थोड़ा इंतजार है। मैंने आजम साहब को खत लिखा है, उनके जवाब का इंतजार है मुझे, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। मुसलमानों ने 19 में इज्जत बचाई थी, इज्जत बचाई थी। बदायूं में कितने टिकट दिए मुसलमानों को? 1 टिकट। उस जगह पे जो समाजवादी पार्टी की सीट नहीं है, जहां पे कुल पार्टी का 15,000 वोट है, अगर मुसलमानों के हमदर्द इतने ही थे तो शेखुपुर मुसलमान को देना चाहिए था, सहसवान मुसलमान को देना चाहिए था। मुसलमान ने इज्जत बचाई थी,
मुसलमान ने 5 वक्त का नमाजी सलीम शेरवानी को वोट ना देके उनकी इज्जत बचाई थी। एक मुसलमान दे रहे थे और अपनी दरवाजे की चौखट पे न जाने कितने मुसलमान प्रत्याशियों को माथा रगड़वाने का काम करने के बाद इतना चोरी छिपे सिंबल दिया गया जैसे जनाने का जनाजा निकलता है, जिसे कोई नहीं देखता। इसलिए साथियों, तुम सोचो, समझो, खूब समझो। पार्लियामेंट में जो तुमने गलती करी उसका खमियाजा तुमने भुगता। विधानसभा में फिर गलती करोगे तो इसका खमियाजा फिर 5 साल तुम भुगतोगे। खूब सोच लेना, खूब समझ लेना। 2 तारीख को 2 बजे मैं यही तकरीर करूंगा, तुमसे भी राय पूछूंगा, अपनी भी राय दूंगा, जब तक बहुत सारी चीजें सामने आ चुकी होंगी। क्योंकि हजरत अली का कौल है कि जब उसूल पे चलोगे तो साथी कम रह जाएंगे और हो सकता है साथी खत्म भी हो जाए। मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ कितने साथी खड़े रह जाएंगे, लेकिन फिर यह भी कहा है हजरत अली ने कि अगर तुम अकेले रह जाओगे तो अल्लाह तुम्हारा साथ देगा। इन्नल्लाह मा साबिरीन, मैं सब्र करूंगा। अल्लाह ने कुरान की किसी आयत में ये नहीं लिखा है कि मैं रोजदार के साथ हूं, किसी आयत में ये भी नहीं लिखा है कि मैं नमाजी के साथ हूं, किसी आयत में ये नहीं लिखा है कि मैं हाजी के साथ हूं, हज करने वाले के साथ हूं, किसी ज़कात देने वालों के लिए नहीं लिखा है कि मैं ज़कात देने वालों के साथ हूं, कहीं नहीं लिखा है कि मैं खैरात देने वाले के साथ हूं। अल्लाह ने कुरान में अगर कोई आयत लिखी है तो यही लिखा है कि मैं सब्र करने वाले के साथ हूं। इन्नल्लाह मा साबिरीन, ऐ सब्र करूंगा। पूरे जिले में जो अच्छे प्रत्याशी हैं, जो भाजपा को हरा सकते हैं, उनकी मदद के लिए निकलूंगा। सहसवान भी जाऊंगा, पिंसी भी जाऊंगा। क्या किया बाबर के साथ, क्या किया बाबर के साथ? पिछला चुनाव लड़वाने के बाद एक चेयरमैन का टिकट नहीं दिया था, धोखा दिया, दीपू को धोखा दिया। ऐसे लोग तुम्हारी हिमायत करेंगे जो सिंबल लेने के बाद भी, जलील होने के बाद भी उनकी तारीफें करते हैं, जो अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकते, जिसे अपनी बेइज्जती का दर्द नहीं हो सकता, उसे तुम्हारी बेइज्जती का दर्द क्या होगा? वो तुम्हारा क्या साथ देगा? जो जलील होने के बाद भी उनके साथ खड़े होने को तैयार है, वो ये कह समझते हैं कि जबर मारे रो ना दे। ये लाइन बधाइयों में चढ़तार करते हैं, वो तुम्हें गुलाम समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी का खौफ दिखाते हैं, वोट लेना चाहते हैं, तुम्हें बीजेपी से डराते हैं, और जब बीजेपी जीत जाती है तो उनके पैर छूते हैं, उनकी गुलामी करते हैं। ऐसे गुलाम जो भारतीय जनता पार्टी के गुलाम हैं, वो तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम्हारे वोट से अपनी परसेंटेज वोट की बढ़ाते हैं, और उसी परसेंटेज से उनकी लखनऊ और दिल्ली में इज्जत बढ़ती है। कि क्या परसेंट वोट मिला? 22%, 28%, 29%, और उसी परसेंटेज से दिल्ली और लखनऊ में बैठ के भारतीय जनता पार्टी से सौदा करते हैं तुम्हारा। मेरा कसूर यह भी है कि मैंने तुम्हारा सौदा नहीं किया। अगर मैं तुम्हारा सौदा कर लेता तो शायद मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। कह के गए थे आजम खान, जेल जाने से पहले कहकर गए थे कि मेरे लोगों का सौदा मत कर देना।
मैंने अपना सौदा कर लिया, लेकिन तुम्हारा सौदा नहीं किया। मैंने किरदार रखा है अपना। मैंने तुम्हारी आन बान शान की, जो तुम्हारी जहन में मेरी तस्वीर है, उस तस्वीर को कम नहीं होने दिया। तुम आबिद रजा को तेज तर्रार नेता के रूप में जानते हो, मानते हो, जहन में रखते हो। मैंने उस तस्वीर को कम नहीं होने दिया। मैं किसी की चौखट में भीख मांगने नहीं गया। मुझसे कई बार कहा गया कि उनके घर चले जाओ, शायद टिकट मिल जाएगा। मैंने तुम्हारा सिर नहीं झुकने दिया। मैं उस शख्स की चौखट पर नहीं गया जहां से हो सकता था मुझे टिकट मिल जाता, लेकिन तुम्हारा काम का फिर आबिद रजा नहीं बचता। मैं इतनी ही बात करूंगा। धर्मेंद्र यादव के खिलाफ मैं आज नहीं बोलूंगा, पार्टी के खिलाफ भी नहीं बोलूंगा। मुझे फैसले का इंतजार है, मुझे अपने बड़े नेताओं के जवाब का इंतजार है। मैं 19 में तुम्हें समझाता रहा, लेकिन मैं तुम्हें समझाने में कामयाब नहीं हुआ। लोग तुम्हें बहकाने में कामयाब हो गए। जब वो तुम्हारे बीच आए तो पूछना कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पैर छुए तो मुसलमान वोट याद आए थे कि नहीं आए थे? मैं क्या कह रहा हूं, पूछोगे कि नहीं पूछोगे? मैं 2 तारीख को देखना चाहता हूं कि मेरे साथियों में दम कितना है। मेरे साथियों में जैसा दम होगा, जैसे मेरे साथी मजबूती से मेरे साथ खड़े रहेंगे और वायदा करेंगे, तो 2 तारीख को फैसला करूंगा कि जिले में अगला राजनीति का निर्णय मेरा क्या होगा। मैं तुमसे पूछ के फैसला करूंगा। इस बार अपना फैसला तुम पे नहीं थोपूंगा। आज मैंने अगर फैसला थोप दिया तुम पर, आज मैंने अगर किसी की बुराई करी, तो हो सकता है ये मैसेज जाए कि आबिद रजा का टिकट कट गया, इसलिए आबिद रजा गुस्से में ये कह रहा है। लेकिन ये देख लेना, मरहूम नन्हे मियां साहब की फैमिली को बर्बाद किया गया, मरहूम असरार साहब की फैमिली को बर्बाद किया गया। सलीम शेरवानी साहब का क्या कसूर था? 5 बार के सिटिंग एमपी थे, उनका टिकट काट के उनको भी सियासी बर्बाद किया गया। अब आबिद रजा की बारी थी। मैं तकरीरों में कहता था, मैं खलता ही इसलिए था कि मैं मजबूत था। मेरी गलती ये भी थी कि मैंने गुलामी नहीं की, इज्जत तो की, गुलामी नहीं की, क्योंकि मेरा मजहब मुझे किसी की गुलामी नहीं सिखाता। मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने मेरी नीयत में तुम्हारे लिए कितनी हमदर्दी थी, कितनी उनसियत थी, कितनी मोहब्बत थी। तुम्हें अगर एक कांटा लग जाता था तो मैं रोटी नहीं खाता था। बड़े बड़े अधिकारियों को मैंने तुम्हारे सामने झुकाया। इसलिए आज से यहां से जाके अपने साथी बनाना, मेरी जो बात सुनी है इसको आगे बढ़ाना, और 2 तारीख को यहां इकट्ठे होना। तब तुमसे पूछ के फैसला करूंगा कि हमें बदायूं में क्या करना है। बताओ मेरी बात गलत है? आज तुम भी तैयार होके नहीं आए होगे, जहनी तौर पे तुम भी तैयार होके नहीं आए होगे कि क्या करना है, लेकिन मेरी बात ऐसे नहीं मानूंगा, ऐसे नहीं मानूंगा, ऐसे नहीं मानूंगा, क्योंकि एक बार तुम 19 में बहकावे में आ गए हो और मुझे कहीं ना कहीं जलील करा दिया है। मैं भी देखूंगा कि मेरी कौम को मैं कब तक समझाने में कामयाब नहीं होऊंगा और ये लोग कब तक मेरी कौम को बहकाने में कामयाब हो जाएंगे। मैं देखूंगा, मैं चेक करूंगा, तब फैसला लूंगा।
एक बार फिर आपसे यही कहूंगा, इंतजार करिए, कोई जल्दबाजी का फैसला नहीं करेंगे। 2 तारीख को फैसला करेंगे और इंशाअल्लाह अगर रैलियां मंजूर हो गई तो हेलीकॉप्टर से पूरे जिले का दौरा करूंगा और इनकी सच्चाई इन्हें बताऊंगा। तुम्हारी कौम ने इस हिंदुस्तान पे हुकूमत की है। इन्हें वो लोग बहुत बुरे लगते हैं कि जो तुम्हें जगाने का काम करते हैं। तुम 20% हो, 20%, और तुमसे कम परसेंट के लोग 25 साल से तुम पर हुकूमत कर रहे हैं। मैं जब ये जगाने निकला था, जब ही मैं इनका दुश्मन बन गया था, क्योंकि ये तुम्हें सुलाने निकले हैं, मैं तुम्हें जगाने निकला। ये मिशन नहीं छोड़ूंगा। एक चुनाव जिंदगी खत्म नहीं कर देता है। मेरी किस्मत में ये भी तो हो सकता है कि विधायकी ना लिखी हो, सांसदी लिखी हो। एक वायदा करूंगा इंशाअल्लाह कि 2024 का चुनाव अगर तुम कहोगे, अगर सहसवान कहेगा, अगर बिलसी कहेगा, अगर बिसौली कहेगा, अगर किन्नौर कहेगा, तो मैं उस शख्स के खिलाफ ताल जरूर दूंगा। और मेरी तकरीर यहां से भी जा रही होगी। याद रखना, 14 तारीख तक चुनाव नहीं होगा, उस शख्स से मेरी जंग होगी। लेकिन तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं निकलूंगा क्षेत्र में, शेखुपुर भी जाऊंगा, दातागंज भी जाऊंगा, पूरे जिले को समझाने निकलूंगा। ये अलग बात है कि या अल्लाह से दुआ करूंगा कि या अल्लाह मेरी बातों में असर देना। गरीब मजलूम हिंदू मुसलमान जिसको ये बहकाते चले आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा के वोट लेते चले आ रहे हैं, या अल्लाह मुझे कामयाब कर दे कि मैं इनका चेहरा बेनकाब कर दूं। तुम्हारे जहनों में ये बात आ जाए कि ये तुम्हें बेवकूफ बनाने निकले। ये असलियत में भारतीय जनता पार्टी के गुलाम हैं। जिन लोगों को टिकट दिया गया है, 3 बार के विधायक कुंदरकी को टिकट काट दिया, मुरादाबाद के विधायक का टिकट काट दिया। जो बीजेपी के लोग आए हैं उन्हें टिकट दे दिया गया। जिसने 5 साल तुम्हें मारा हो वो आज पार्टी से चुनाव लड़ेगा। और तुम्हारी मजबूरी ये बन गई कि तुम्हें ये मजबूर करा गया, मजबूरी दिखाई जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो तुम्हें इस शख्स को वोट देना है जिसने भारतीय जनता पार्टी में रह के 5 साल तुम्हें मारा। आज जिस शख्स ने 5 साल बधाई विधानसभा में विपक्ष के लोगों को मारा हो, विपक्ष के लोगों को पे जुल्म किए हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आज उसी शख्स से सौदा किया गया है। उसी शख्स से सौदा किया गया है कि हम तुम्हें जिताएंगे, तुम हमें 24 में जिताना। ये सौदा है। तुम्हारे वोट को बर्बाद करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से डर दिखा के, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। ये हार जाएंगे और फिर 5 साल तुम्हें भारतीय जनता पार्टी मारेगी। तुम्हें बचाने वाला अल्लाह के अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। बताओ हमारी बात गलत है? हम गुस्से में और जोश में कोई फैसला नहीं लेंगे। हमने आज धर्मेंद्र की भी कोई बुराई नहीं की है, लेकिन फिर सुनो,
कि पैर की उंगली से लेके धर्मेंद्र के सिर के बाल तक अगर मैंने खोल के न रख दिए तो मेरा नाम भी आबिद रजा है। मेरा तो सारा इतिहास 2006 में ही आ गया था मंचों पे, लेकिन जो शराफत का के कपड़े पहने हुए हैं, उनके कपड़े जब उतारूंगा तो तुम देखोगे कि पजामा जब उतरेगा तो आरएसएस का नेकर पहने मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा और यही कहकर करूंगा कि 2 तारीख को मेरी जो बातें तुमने सुनी है वो अपने साथियों तक पहुंचाना। कोई कौम तरक्की नहीं करती जब तक वो खुद ना जागे। मैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगर तुम मेरे साथी नहीं बनोगे तो मैं खामोश बैठ जाऊंगा। याद रखना, अगर तुम मुझे खामोश रखना चाहते हो तो अलग बात है। मैं भी तो ये देखूं कि 4 दिन जो मैंने तुम्हें दिए हैं, तुम अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए, अपने 5 साल के मुस्तकबिल के लिए तुम खुद कितने संजीदा हो ये भी चेक हो जाएगा। फेसबुक पे जो साथी हैं मेरे, उनसे मैं ये कहूंगा कि अनपार्लियामेंट्री बात मत लिखना, कोई गलत अल्फाज मत लिखना, लेकिन इतना जरूर लिखना कि आबिद रजा के साथ ऐसा क्यों हुआ और आबिद रजा का कसूर क्या है, ये लिखना। इनसे जवाब भी लेंगे, इन्हें सबक भी सिखाएंगे, लेकिन तुम्हारी साथ के बिना मैं ये कोई काम नहीं कर पाऊंगा। ऊपर अल्लाह है, नीचे तुम हो। मैं तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए फिर लड़ूंगा अगर तुम चाहोगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।